रैना का बयान आया, और ये रैना जो भाजपा का अध्यक्ष है वहां जम्मू कश्मीर का, जिसका सबसे फेमस बयान है, जो नबी का नहीं वो मेरा नहीं। उस नबी वाले ने कहा कश्मीर में जो अभी संजय दक्षिणी पुलवामा में आपको ध्यान होगा, कश्मीरी पंडित की जो वो हत्या हुई है, उनका 40 साल के कश्मीरी पंडित संजय शर्मा, 2023 में ये पहली हत्या है कश्मीरी पंडित की, टारगेट किलिंग कश्मीर में। इसी पर मीडिया उनसे पूछने गया, ये देख लीजिए इनको 2 लाइन का इनका बयान, गन्स वॉन्ट सी इफ वन इज हिंदू मुस्लिम और सिख। ये अब दार्शनिक हो गए हैं। चुनाव से पहले श्मशान और कब्रिस्तान इनको याद आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तुष्टीकरण में ये मारे कश्मीरी पंडित जा रहे हैं और ये कह रहे हैं गन ये नहीं देखती कि वो हिंदू है या मुस्लिम। और आपको ध्यान होगा कि ऐसा ही एक बयान एक पूर्व सैनिक की बेटी जो लेफ्टिस्ट थी जेएनयू मामले में दिया था, तब ये मास्टर स्ट्रोकवादी सरकार हिंदू उसको नोचने के लिए कूद पड़े थे, और आज इसी बयान पर मास्टर स्ट्रोकवादी इसको डिफेंड करने के लिए कूद गए कि ये कूटनीति। असल में डीएनए में इतना दोगलापन घुस गया लोगों के, इतना मिलावट का भोजन करते, मिलावट के विचारों के कारण, कि कल जो वो कह रहे थे वो आज इससे पलट जाते, विचार पर टिकते नहीं। तो गन नहीं देखता हिंदू है या मुसलमान, तो रैना ये बताओ तो सही कि कितने मुसलमान मरे। इससे ठीक पहले मैं वो बयान इसमें डाल रखा है, दिखा दे। मनोज सिन्हा जो यहाँ के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि हत्या को आप धर्म के चश्मे से मत देखिए। दिखाओ जरा, कश्मीर में टारगेट किलिंग पे बोले एलजी मनोज सिन्हा, हत्याओं के बीच धर्म को देखना बंद कीजिए। अब यही रैना बोल रहा है, यानी कोई गलती नहीं है, ये कंटिन्यूटी। अब अमित शाह जी का जो ट्वीट भेजा था वो दिखाओ, तो आपको एक नेता बताया, आपको भाजपा का अध्यक्ष बताया जम्मू कश्मीर का, अब दूसरा जम्मू कश्मीर के हम लेफ्टिनेंट जनरल को आपको दिखा दिए, तो सरकारी पद हो गया, संवैधानिक पद। अब देश के गृह मंत्री का संवैधानिक पद, जो गृह मंत्री को ये लोग रिपोर्ट करते हैं, उनका कल का ट्वीट दिखाओ जरा। यानी कश्मीर में हिंदुओं की मौत को खुरचने का प्रयास हो रहा है। जैसे ये देखिए अब इनके बयान, अब ये कल कश्मीर महोत्सव हो रहा है, अब दुनिया को अच्छा अच्छा दिखाना है। मैं याद है मुझे, मैं जब नई दुनिया अखबार में था और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ और सीपी में जब ये तैयारी चल रही थी तो तैयारी पूरी नहीं हो पाई, बड़ा घोटाला हुआ था, शीला सरकार थी, उधर मनमोहन सरकार थे, हम रिपोर्ट करते थे। तो क्या हुआ कि अब कई जगह तो खोद के छोड़ दिए, तो कैसे, तो उसको ढकने के लिए जबरदस्ती का उसको लेवलिंग करके जबरदस्ती ढका गया, जो हम लोगों ने रिपोर्ट किया। तो जबरदस्ती का कश्मीर अच्छा हो गया, ये दुनिया को देना है। तो इनके बयान देखिए, एक जमाने में कश्मीर में बम धमाके, हड़ताल व पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में आए बदलाव से यहाँ के युवाओं के हाथ में पुस्तकें, लैपटॉप, ये सब वही है, राजा जैसा वैसा प्रजा। प्रधानमंत्री ने कहा कुरान और कंप्यूटर, अब ये पुस्तक और लैपटॉप, ये वही कहानी है, नया कुछ नहीं इनके। स्टार्टअप की नई सोच, क्या क्या स्टार्टअप निकला है बताइए जरा, युवाओं को चुनौती देने की क्षमता। अब ये कह रहे हैं कि वहां सब बम धमाका, बम बंदूक बंद हो गया। सवाल है कि 40 साल के पंडित संजय शर्मा को फिर किसने मारा? तो आतंकवादी मारे गए हैं, हमारे जवानों ने अभी 2 आतंकवादी मारे संजय शर्मा के बाद, यानी आतंकवाद है। और सिर्फ आतंकवाद नहीं है, बल्कि 2022 कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए एक माइलस्टोन है। 2003 में नदी मार्ग, जब वाजपेयी की सरकार थी, और एक विडंबना देखिए कि 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का संहार हुआ घाटी में और पलायन शुरू हुआ, वो मुफ्ती जो गृह मंत्री बना, उस पार्टी में भी भाजपा शामिल थी 85 सांसद के साथ। ये कैसी विडंबना और ये कैसा संयोग, 85 सांसदों के साथ बीपी सिंह की सरकार में थी, और मुफ्ती को खड़ा करने का आरोप डोभाल साहब हैं, अजीत डोभाल, ये आपको
उन पर लगा कि वाजपेयी सरकार ने मुफ्ती को बाद में 100 करोड़ रुपए आरोप लगा, उनको खड़ा किया। ये डोभाल साहब कड़ी भी थे उसके, अभी भी डोभाल साहब, इसलिए चीजों को कैसे डायल्यूट होता है आप देखिए, और ये पुस्तक में लिखी हुई है ये कि उसे कैसे खड़ा किया गया। उसी मुफ्ती को हटाने की जगह ये गृहमंत्री नहीं बनेगा। उस समय कश्मीर में पलायन शुरू हुआ, 2 लाख से ऊपर का पलायन शुरू हुआ, हत्या का दौर हुआ 89 में, 2003 वाजपेयी सरकार। नदीमर्ग मस्कियर आप सर्च करो, पुलवामा, नदीमर्ग, नरसंहार सर्च करो, 23 से 25 हिंदुओं को मार दिया गया। 2 बिंदु आए, 89, 90, 2003। छुटपुट आतंकवाद तो चलता ही रहा, बम धमाके लोगों को मारना तो चलता ही रहा, जो टारगेट किलिंग जैसी बता रहा हूं। नदीमर्ग में भी हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, 89, 90 में भी हिंदू और कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा और भगाया गया। तो टारगेट कर रहा हूं, बम धमाके में तो मुस्लिम भी मर जाते हैं, लोग भी मर जाते हैं, सब मरते हैं। टारगेट और टारगेट किलिंग का तीसरा दौर आया 2022, जिसको ये छुपा रहे हैं, जिसको मनोज सिन्हा छुपा रहे हैं, जिसको गृह मंत्री अमित शाह छुपा रहे हैं, जिसको रैना छुपा रहा है। 2022 में 19 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई। जब मैंने ये आंकड़े दिए तो मास्टर स्ट्रोकवादी जो पीड़ा होना चाहिए हमारे हिंदू भाई मरे, गलत आंकड़े दे रहा है, तू मोदी का विरोध कर रहा है। मैंने कहा तू हिंदुओं का विरोध कर रहा है, तू हिंदू हत्या को जस्टिफाई कर रहा है, तू हिंदू हत्या के आंकड़ों को छुपा रहा है, तू देशद्रोही है, तू हिंदुद्रोही। देशद्रोही इसलिए क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद हिंदू को मार रहा है, तू इनडायरेक्टली आतंकवाद के पक्ष में खड़ा है। और हिंदुद्रोही इसलिए क्योंकि हिंदू मर रहा है, लेकिन तू उसको जस्टिफाई कर। अब 19 जो मरे तो कहा आंकड़े गलत। तो मैं कहूंगा, मैं भी फिर सर्च किया, नभार टाइम्स का एक मैंने लिंक दिया है, जरा दिखाओ उसको। अखबार में छपे आंकड़े दिखा रहा हूं, आईना दिखाना मुझे आता है तथ्यों के साथ। अखबार में छपे आंकड़े देखिए, 19 नागरिक मारे गए, 8 प्रवासी मजदूर थे। आज जैसे तमिलनाडु की घटना आ रही है, उस तरह से प्रवासी मजदूर जो बिहार यूपी वाले गए थे काम करने कश्मीर में, वो मार दिए गए। 8 प्रवासी मजदूर हिंदू थे। हेडिंग देखिए, वहां के लोग कह रहे हैं, और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का ही प्रदर्शन है, जो भाजपा नहीं मानने को तैयार है सरकार। ऊपर आओ, दिखाओ जरा, ऊपर हेडिंग दिखाओ। कुत्तों की तरह मारे जा रहे हैं कश्मीरी पंडित, कुत्तों की तरह। और आप कह रहे हैं बम बंदूक छूट गए, और बंदूक किसी हिंदू को नहीं देखती, मुसलमान को नहीं देखती। तो हिंदू पंडित कितने आतंकवादी बने? रैना बताओ कि कितने हिंदू पंडित आतंकवादी बने? बंदूक उठाने वालों का भी मजहब है, मरने वालों का धर्म है, मारने वालों का मजहब है। कई मुस्लिम मारे गए नो डाउट, तब भी जब वो किसी हिंदू को बचाते हुए या फिर भारत सरकार को सूचना देते हुए उनको मारा गया, गद्दार कह के मारा। इसलिए नहीं गया कि वो मुस्लिम थे, हिंदुओं को मारा गया इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, वो पंडित थे। दोनों की मौत में अंतर। कुत्तों की तरह मारे जा रहे हैं, और ये प्रदर्शन हुआ है आपको। मैं इन्हीं के लोगों को दिखा रहा हूं। मैं प्रवीण नेतारू जिनका मरा, मैं उनके लिए पीड़ा में था, मैं इनके नुपुर के लिए पीड़ा में था, मैं जो बंगाल में हिंदू मरे, जो इनके कार्यकर्ता मरे, आरएसएस भाजपा, उसके लिए पीड़ा में था, जो इनको वोट दिया उनके लिए पीड़ा में था, तब भी मुझे गाली देते। ये प्रदर्शन किया भारतीय जनता युवा मोर्चा ने। प्रथम पैरा का घेर के दिखाओ ताकि इनको पता चले ये तुम्हारे इस संस्था के आंकड़े आ रहे हैं। दिखाओ पहला पैरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा, फर्स्ट पैरा में भाजयुमो, पहले पैरा में उसको घेरो। ये देखिए, कांग्रेस के आंकड़े तुझे नहीं दे रहा हूं, तुझे तुम्हारे आंकड़े दे रहा हूं जो ऑफिशियल आंकड़े। 19 नागरिकों की हत्या 2022 में, यानी नदीमर्ग के बाद सबसे ज्यादा टारगेट के लिए। नदीमर्ग टारगेट के लिए, बम से तो 40 हमारे जवान मर गए पुलवामा में, आदि में, वो नहीं कह रहा हूं। टारगेट के लिए, टारगेट हिंदू धर्म को लेकर का टारगेट, तो नदीमर्ग के बाद सबसे ज्यादा 22 में। जब ये कह रहे हैं कि हमने 370 हटाया तब हिंदू मर रहा है, और 370 हटाया तो हिंदुओं को कहा था 22 में बसा देंगे, अभी तक नहीं बसाया। बसाना तो छोड़ दीजिए, जो हिंदू वहां पे काम कर रहे हैं वो टारगेट किलिंग के शिकार हो रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा दो मुझे, वो कह रहे हैं कि हम उन कर्मचारियों की लिस्ट दे दिए गए हैं, किसने निकाल के दिए, इसकी जांच नहीं हो रही है। आतंकवादियों को जो वहां हिंदू कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको न सुरक्षा दे रहा है, न उनको ट्रांसफर दे रहे हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी सैलरी काटी जा रही है। अरे बड़ी इतनी पीड़ा में वो कर रहे हैं, और तुम यहाँ नाटक कर रहे हो।
सरकार के पक्ष में, उन हिंदू भाइयों के पक्ष में नहीं। कल को तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा ना हो जाए तो रोने वाला मैं ही या कोई हिंदू होगा। सरकार तुम्हारे मौत पर, तुम्हारे घर के मौत पे कोई आंसू बहाने भी नहीं आएगी, मरने आंसू बहाएगा और बोलेगा तो कोई हिंदू तुम्हारे लिए बोलेगा। ये जो मरे 19 वो मेरे कौन थे जो मैं इनके लिए बोलूं? मैं सरकार के पक्ष में बोल के रह सकता हूं और आराम से मुझे सम्मान मिलेगा, सब मिलेगा। ये कौन थे? ये हिंदू थे। 19 दिखाओ, इसमें 8 प्रवासी मजदूर थे, 5 कश्मीरी पंडित थे, 3 ग्रामीण प्रतिनिधि थे, सरपंच थे, महिला गायिका थी, राजस्थान का एक बैंक मैनेजर था, जम्मू का एक सेल्समैन था। टोटल 19 आंकड़े होते और इसमें 10 प्रवासी श्रमिक घायल हुए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब चेहरे गंदे होते हैं तो उसे क्रीम से और उसको लीप पोत के उसको ढक दिया जाता है, पर लीप पोत के ढकने से वो गड्ढे भरते नहीं है। वो शादी की रात में आप जाते हो मेकअप करके उतना ही देर, तो भी चेहरे कुरूप ही दिखते। लीप पोत के सच्चाई नहीं बदली जा सकती। सच्चाई ये है कि यहां काम होना चाहिए तो आप वहां पर, और क्यों? क्योंकि अरब के निवेश आए। 30, 32, 33 कंपनियों के लिए मनोज सिन्हा ने कैसे कैसे बयान दिया, पढ़िए तो सही, सर्च तो करिए। हाथों में मेहंदी तो लगी नहीं है कि कैसे मेहंदी लगी है लिप पुत जाएगा, सर्च तो करिए कि कौन सी कंपनियां आ रही है कश्मीर घाटी में। इसलिए सच को जानना, और आज के दौर में अगर सच जानने का प्रयास नहीं करते आप सबसे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि आज के दौर में सच ढूंढना पहले से कहीं आसान है। मुझ पे आरोप लगाए कि आप चाहते हैं महबूबा आ जाए, आप चाहते हैं फारूक आ जाए। अरे फारूक के साथ सरकार किसने बनाई? वाजपेयी जी। महबूबा के बाप को खड़ा किसने किया? आरोप लगा डोभाल साहब और वाजपेयी जी। महबूबा के सरकार के साथ सरकार किसने बनाई? भाजपा मोदी सरकार। ये मुझे क्या कहोगे? कुछ आईने देखा करो। हम तो फारूक अब्दुल्ला के भी विरोधी, महबूबा के भी विरोधी होते हैं। तो कूटनीति है, ये कूटनीति है। लाशों पे कूटनीति, कूटनीति नहीं होती। लाशों पे कूटनीति नहीं होती। आपकी कूटनीति तो महबूबा के साथ सरकार बना के और फिर बिखर गए, उसी में पता चल गया कितनी बड़ी कूटनीति चली आपने। और आपने उस पार्टी को खड़ा किया महबूबा को, जिसने कुछ दिन के गृह मंत्री बनते ही हिंदुओं को साफ करा दिया। कौन सी कूटनीति आपकी? हिंदू विरोध की कूटनीति, इस तरह की कूटनीति। फिर कहा सबका रक्षा मोदी जी करेंगे क्या? कश्मीरी पंडित कायर हैं। आप जाके देखिए फेसबुक में कुछ कुछ इस तरह के निर्लज्ज गिजगिजाते लोग, कश्मीरी पंडित कायर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मां के गर्भ से 47 लेकर ही पैदा हुए थे। जिन्होंने कभी पिस्तौल नहीं उठाए वो कह रहे हैं 47 का सामना जाकर तुम करो। स्टेट का काम है प्रोटेक्शन देना, इसीलिए सरकार को लोग चुनती है। और जो ग्रामीण गांव की रक्षा करने के लिए जो बंदूक उनको मिला था वो भी सर्च उनसे रखवा लिए गए। कईयों की सैलरी रोकी गई है, हटाए गए हैं। वो गांव में जो रक्षा करते थे। सच्चाई पता नहीं है, यानी अपने भाई को गाली देते हो। मुझे तो लगता है कि हिंदुओं के किस डीएनए में बड़ी खोट है। अपने भाई, कभी भी एक, ये कहते हैं कि आप विरोध करते हैं, कभी भी एक मुस्लिम, कभी कोई मुस्लिम मरा हो उसके लिए विरोध में नहीं आएगा, वो हर पार्टी के विरोध में खड़ा हो जाएगा। कभी भी मुस्लिम नेता ये नहीं बोलेगा कि आज ओवैसी होता तो कहता गोली मुसलमानों को लगी है। ये रैना कह रहा गोली किसी हिंदू मुसलमान को नहीं देखती, वो लग जाती। ये हिंदू नेता के अंदर का जो डीएनए खोट है, वही खोट हिंदुओं के अंदर का भी, इसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। ये कहते हैं आपने देखा कभी किसी मुस्लिम ने ओवैसी का विरोध किया हो? हमने तो ये भी नहीं देखा कि किसी ओवैसी ने कहा होगा बंदूक की गोली की हिंदू मुसलमान नहीं देखती। हमने तो ये भी नहीं देखा ओवैसी जो किसी तौफीक खान के लिए, किसी अखलाक के लिए रोता रहा। हमने ये नहीं देखा कि कहता हो अरे सब कुछ अच्छा है, यहाँ तो किताब और कुरान और किताब और कंप्यूटर हो रहा है। अपने नेता के आचरण तो देखो। इसलिए सरकारी हिंदुओं को मैं साफ कहना चाहूंगा कि आपके अंदर की आत्मा मर चुकी है। पार्टी करते करते किसी जिंदगी में जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तो हिंदू तुम्हारे लिए रोएगा, कोई पार्टी वाला रोने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। अरे जब वो अपने कार्यकर्ता प्रवीण नेतारों के पर
पीठ छुपा सकते हैं, वो तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? वो अपने बंगाल के कार्यकर्ताओं के मारे जाने पे उसको छुपा सकते हैं, वो तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? आएगा कोई हिंदू, बोलेगा कोई संदीप देव, कोई हिंदू। इसलिए हिंदू बनकर रहिए। तो आप हिंदू नहीं है, इसलिए आज अपनी पार्टी आप खो रहे हो। वो पार्टी आज पसमानदाकरण, तृप्तिकरण में जा रही है, क्योंकि आप हिंदू नहीं हो, आपके डीएनए में खोट है। आप आपके डीएनए सही होते तो आप अपनी पार्टी बचाते। मुस्लिमों को देखिए, वो हर पार्टी को अपना बना लेते हैं। उसमें ये तो आप उनकी तारीफ करोगे कि वो हर पार्टी को अपना बना लेते हैं, झुका के घुटने पर ला लेते हैं। और आप हर पार्टी आपसे, कल कांग्रेस आपकी थी, वो आपके हाथ से चली गई। आज भाजपा आपकी थी, वो आपके हाथ से चली गई। पार्टियों से ज्यादा आपके डीएनए में खोट है, जिसके कारण आप पार्टीबाजी और नेताबाजी में अपने धर्म को भूल जाते हैं। और जो धर्म भूलता है उसका कोई नहीं होता, वो लावारिस होता है, लावारिस। ये जो धर्म भूलने वाले हिंदू हैं, वो लावारिस की स्थिति में। इसलिए ऐसे लावारिसों को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैंने तो अब तय कर लिया है, जो हमसे विमर्श करेगा, संवाद करेगा, जो समझना चाहेगा, तर्क करेगा, तथ्य रखेगा, उसके साथ में संवाद करूंगा। जो ट्रोलिंग के उद्देश्य से आएगा, जो चमचागिरी करने आएगा, जो अपने अब्बासी खलीफा का खिलाफत बहाल करने आएगा, जो सरकारी हिंदू बनकर आएगा, उस पर समय जाया करने की जगह उसको ब्लॉक मार के खत्म। क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है, ये मरने वाले। मरने वालों के साथ कब तक यात्रा करोगे? आगे तो मरना ही है उसको। इसलिए ऐसे लोगों को मैं आज से ब्लॉक करना शुरू कर चुका हूं, कर रहा हूं 2-3 दिन से, क्योंकि ये संवाद की नहीं चाहते। ये सिर्फ ट्रोलिंग वाले, एक आर्मी खड़ी की गई है जिसके कोई फोटो नहीं है, फेसलेस आर्मी। नए ये जितने ट्विटर हैं 14-15 के बाद हैं। हमारे अकाउंट तो 2009 से, ये सब उसके बाद के हैं। फेसलेस लोग हैं, फोटो नहीं है इनके, गाली गलौज वाले हैं। इन पे समय नष्ट करने की जगह इनको ब्लॉक मारिए, इनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ये मरने कटने वाले लोग हैं, इनके मौत पे क्यों इतना हम तमाशा करें और रोएं? ये ऐसे ही हैं, लेकिन हिंदू हैं इसलिए दुख तो होता है।